पीएचडी ध्यान नेपाल के इस मंच पर आप सभी ध्यानी मित्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। सभी को मेरा आत्मवंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हमारे साथ हमारी प्रिय अवनी माँ जुड़ी हुई है, जो हमें सेठ विस्डम दे रही है। तो हम सभी उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। उनके इस काइंड सर्विस के लिए, उनके वैल्यूएबल टाइम के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वेलकम वेलकम अवनी माँ, आपका Thank बहुत you. बहुत Thank you स्वागत so है इस much. मंच पर जी। Thank ओवर you. टू यू। My dear friends, my dear masters and my dear gods. तो जो हमारे सेठ मास्टर के विजडम की श्रृंखला चल रही है, हम आज ध्यान नेपाल में भी हम कर रहे हैं और 41 डेज भी पूरे विजडम और ध्यान के साथ वननेस मेडिटेशन चंडीगढ़, वहां पर भी मॉर्निंग एवरी डे 6 to 7:30। तो इस समय पूरी ऊर्जा सेठ मास्टर हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो मैं सभी मास्टर्स को साष्टांग प्रणाम करते हुए ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, बहादुर बाबा जी, सेठ मास्टर सदानंद योगी जी, जेन रॉबर्ट्स, उनके हस्बैंड रॉबर्ट बट्स और सारे टीम सेठ विजडम के जो हायर डायमेंशंस के मास्टर्स को साष्टांग प्रणाम करते हुए उनके कॉन्शियस के साथ आज हम ये ध्यान का सत्र हम आगे बढ़े। मास्टर्स, जैसे हम कौन सेठ मास्टर कौन है और फिर सोल और यू क्रिएट योर ओन रियलिटी के टॉपिक से आगे बढ़ते हुए आज हम कॉन्शियसनेस के ऊपर, जो हमारी चेतना है उसके उस टॉपिक से आज हम कुछ नॉलेज, उनका विजडम हम लेंगे। तो यहाँ पर सेठ मास्टर कहते हैं कि हमारी आइडेंटिटी और कॉन्शियसनेस, जो हमारी चेतना है, इस धरती से आने के पहले से ही हमारी चेतना का मौजूदगी है। और ये जो ये हमारी चेतना है, हमारी फिजिकल, यहाँ पर उन्होंने मैटर यूज किया है। मैटर का मतलब कि हमारा जो फिजिकल देह है, जो भौतिक देह है हमारी, वो एक्चुअली वो कॉन्शियसनेस के फोर्स के द्वारा ही वो अलग अलग फॉर्म्स में हम इस धरती पे आ गए। फिजिकल रियलिटी एक है, बहुत बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स में भी आए हैं, मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। ये सब एनर्जी है जो सब सब में कॉन्शियसनेस है, सब में उस मैटर की मौजूदगी है। तो आपके एनर्जी है वो आपके फिजिकल के लिए, क्या आपके भौतिक जीवन में आप उसको किस तरह से अपने इस नॉलेज को, इस ज्ञान को, अपने स्वयं को किस तरह से आप अपने स्वयं का रियलिटी किस तरह से हम क्रिएट किए हैं। यहाँ पर हम अलग अलग शेप्स, साइजेस, स्त्री पुरुष, ये सब हमने ही आते समय हमारे कॉन्शियसनेस के द्वारा, उस चेतना के द्वारा हमने उसका एक आकार दिया है। और इसी 3 डायमेंशन रियलिटी में, जैसे बॉडी, माइंड और सोल, 3 डायमेंशंस के हिसाब से हम यहाँ पर आए हैं। लेकिन साथ ही हमारा जो स्वप्न स्थिति है, हमारे जो विचार है,
हमारे जो बिलीफ सिस्टम्स है, हमारे इमोशंस है, ये सब, और हम बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, वो एक्सपेक्टेशंस भी के साथ इस फिजिकल रियलिटी को हम एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा बना के हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर हमारा हर एक नर्व में, इस शरीर के हर एक नर्व में एक इनर पर्पस है। वही पर्पस के साथ हम आए हैं। हम बहुत बार इस फिजिकल रियलिटी में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर मास्टर कहते हैं कि हमारे हर नस में एक पर्पस लेके आए हैं, और उसी पर्पस से, उस हमारे नर्व सेल्स के पर्पस से, उसका जो चेतना से हम इस शरीर को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन वे कहते हैं कि बहुत सारे पाथवेज है, जो मार्ग है, जो इनविजिबल है, हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी हम उस इनविजिबल मार्ग में हमारी ये शरीर ट्रैवल करती है। दैट मीन्स हम एस्ट्रल बॉडी से उस अलग अलग डायमेंशंस में हम जाते हैं। ये सिर्फ हम हमारा जो एस्ट्रल ट्रैवल ही नहीं, लेकिन हमारा जो थॉट पैटर्न्स है, हमारे टेलीपैथिक थॉट्स है, हमारे बहुत सारे इच्छाएं हैं, ये सब कुछ इस पूरे डेटा में कोडिफाइड है। और बार बार हम हमारे थॉट्स के द्वारा हर एक इमेज को हम अलग अलग रूप से उसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि इस फिजिकल रियलिटी में जो नॉलेज है, उसी से हम अपने आप को क्रिएट करते हैं। और जब हम उस अदर स्थिति में जाते हैं, जैसे हम अभी ध्यान के द्वारा आए हैं, तो हमें पता है कि हमारे पास एक अनलिमिटेड पावर है, अनलिमिटेड नॉलेज है। तो जब हम उस स्थिति में जाते हैं, तो इस हमारे जो इमेजिनेशन है, वो एक विस्तार रूप लेके, उसको एक्सपांड लेके हम उसे क्रिएट करते हैं। ये जो टेलीपैथिक स्थितियां हैं, वो कॉन्स्टेंटली ऑटोमेटिकली होता है, जैसे क्योंकि ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो सब कुछ फीड हुआ रहता है। बहुत बार हम कहीं भी किसी चाहते हैं और किसी को मिलना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो वाइब्स है, जो वेव्स है, वो ट्रैवल करते हुए हमें उस पर्सन से या किसी चीज से भी हमें कनेक्ट होना है, तो हम कनेक्ट हो सकते हैं। वे कहते हैं कि टेलीपैथी ना एक गम है, एक गम की तरह हमारे इस फिजिकल यूनिवर्स में हमें हमारे साथ है। जो यहाँ पर टेलीपैथी इज अ ग्लू, ये जो गम है, इसे हमें होल्ड करती है इस फिजिकल यूनिवर्स में, इसके पोजीशन में। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारा जो चेतना है, हमारे जो कॉन्शियसनेस माइंड है, हम बार बार उसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वे हमारे लिए बहुत कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिए। लेकिन जब तक हम अपने हाईली इंट्यूटिव पावर के साथ हम नहीं रहते हैं, हम बार बार उसे इग्नोर करते हैं। ये इसके बारे में, इस हाईली इंट्यूटिव पावर और हमारे में बहुत सारा हाई इंफॉर्मेशन है, और हर बार ये अवेलेबल है हमारे लिए, लेकिन हम इस भौतिक में रहने से उस तरफ से तरफ हम देखते ही नहीं हैं, और बहुत बार हम उसे इग्नोर करते हैं। हर एक इंडिविजुअल, जो भी मानव यहाँ पर आए हैं, उसे बराबर मालूम है कि उसके पास इस इंट्यूटिव पावर्स है। क्यों, किस तरह से वो अपने आप को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, क्योंकि वो सब इंफॉर्मेशन हमारे में है। हमारे में क्लियर वॉइस भी है कि हम आंखें खुले होते हुए हम बहुत कुछ देख सकते हैं, क्यों इस तरह का जो नॉलेज है, हम ये सब कुछ यहाँ पर लेके आए हैं। लेकिन हम बार बार हमारी बाहें बाहर की
दुनिया में ही ज्यादा हम फोकस करते हैं, हमारे इंटीरियर में बहुत कुछ है, उसकी तरफ हम नहीं अपना कंसंट्रेशन करते हैं। यहाँ पर जो हमारे ये जो कॉन्शियस माइंड है, वो एक साधन है, एक व्हीकल है, जो हमारी शरीर से, ये शारीरिक हमारी जो आत्मा से कनेक्टेड है। और इसके वजह से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमारे में जो बना है हम एक दूसरे को बता भी सकते हैं। बीच बीच में वो कहते हैं कि आपके पास जो भी आइडियाज है, जो बेस्वाद है, अवचेतित है, उस उस जो आइडियाज को आप अपने अच्छाई के लिए, फॉर द गुडनेस, आप उस तरह से अपने आप को चेंज करना है। और हमारे और भी भीतर में, और भीतर से कनेक्ट होते हुए हमारे पास एक हायर रियलिटी है, और हम स्वयं ही वहां से आए हैं, तो उस रियलिटी से हमें कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। और अपने आप को पूरी तरह से ट्रस्ट करना है कि आप स्वयं ही ये जो क्रिएट किया है, वो सब आपने ही स्वयं ही क्रिएट किए हैं। और आप में ये बहुत बड़ा सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, और आप जो अच्छा है जो बुरा है वो आप बहुत क्लैरिटी के साथ आप परख कर सकते हैं। जब भी आप अपने आप को रियलाइज करते हैं कि एक अपार शक्ति है, और इस शक्ति से आप अपने आप को जो भी चाहिए उसको आप क्रिएट कर सकते हैं, और आप अपने स्वयं को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मास्टर यहाँ कहते हैं कि मैं ये जो बुक लिख रहा हूँ आपके लिए, जैसे मैंने जेन रॉबर्ट्स को चुना है इस बुक लिखने के लिए, तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपके जैसे इस फिजिकल रियलिटी में बहुत बार आया हूँ। कितने अलग अलग शरीर मैंने धारण किए हैं, छोड़े हैं, इस तरह के अनगिनत इनकारनेशन में आते गया हूँ। और मुझे ये जो आप लोग इस जो फिजिकल रियलिटी में है, जो अपने आप को जो इस इमेज में आप क्रिएट किए, ये मैं पूरी तरह से जानता हूँ, क्योंकि मैंने ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया है। आपके कॉन्शियसनेस से क्रिएट किया है जो ये फिजिकल रियलिटी है। आप नहीं जानते हैं कि आप में एक अपार शक्ति है, और आप कितने सुपीरियर हो, फिर भी आप बार बार अपने इस फिजिकल ऑर्डिनरी सेल्फ में चले जाते हैं। आपको पता नहीं कि आप कितने लाइफ टाइम्स में इस धरती पे रह चुके हैं, और आपने कितने सारा कॉन्शियसनेस, जो नॉलेज है, जो विजडम है, आप में पूरी तरह से इसमें ये सब कुछ ज्ञान है। और आप अपने आप को कॉन्शियसली, आपकी चेतना के द्वारा इस अवेयरनेस में रहना बहुत जरूरी है। वे कहते हैं, आई होप दिस बुक, मैं ऐसा कहता हूँ कि मैं ये बुक आपको, आपके अंतर ज्ञान को, आपके इंट्यूटिव सेल्फ को पहचानने के लिए मैंने ये बुक लिखा है। और ये यहाँ पर वो बार बार मास्टर्स करके हमें नहीं बोलते हैं, वे कहते हैं माय रीडर्स, क्योंकि वे कहते हैं कि मैंने इस धरती पे जन्म लिया हूँ, तो मुझे पता है कि मैं आके बहुत बार गया हूँ, लेकिन इस समय मैं फिजिकल रियलिटी में नहीं हूँ। और मुझे पता है कि आप लोग सब मेरे रीडर्स हैं, और मैं आपको देख सकता हूँ, आप ये मेरे ज्ञान आप ले रहे हैं। और वे आगे भी कहते हैं कि आ, ये जो आप सुन रहे हैं, आप यहाँ पर बैठ के ये जो ज्ञान सुन रहे हैं,
लेकिन आपका भीतर में हुआ उस दिव्य चेतना वो भी अटेंटिवली सुन रही है। माय रीडर्स, मैं इस नॉलेज को आप तक मैं पहुंचा रहा हूं, और आप आपके भीतर में जाते हुए इस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करते हुए अपने बारे में जानिए। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जब भी वो चैनल किए हैं जेन रॉबर्ट्स को, लेकिन बहुत जन्मों में दोनों पुरुष के रूप में ज्यादा वो लोग इनकारनेशंस किए हैं। इसके वजह से वो उस जन्म से ही, उस जन्मों से ही वो उनको बहुत प्रेम करते थे, उनको बहुत पसंद होता था, और वो बार बार रूबर्ट रूबर्ट के नाम से ही उनको पुकारते थे। और इस जन्म में भी आप ये वो स्त्री बन के आई है, फिर भी मुझे वही कॉन्शियस से मैं उसी नाम से उनको पुकारता हूँ। तो मैंने किस तरह से उनके शरीर में फोकस किया। हम बहुत बार ये चैनल हो गया, वो चैनल हो गए, ये मास्टर चैनल हो गए, लेकिन मास्टर्स ये साधारण नहीं है, हम यूं ही ये शब्द नहीं यूज कर सकते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा है कि जब मैं ये पहले सेशंस लेने वाला था, तो रूपर्ट जेन रॉबर्ट्स बहुत सी नर्वस थी कि पहली बार एक हायर डायमेंशन के मास्टर, क्योंकि वो इस भौतिक जीवन में एक स्त्री के रूप में आई है, लेकिन मास्टर तो एक हायर डायमेंशंस में है, और बहुत नर्वस थी वो सेशन में। और वे सोचती थी कि मैं किस तरह से उनके साथ में ये कार्य करूं। लेकिन वे कहते हैं कि मेरे पास बहुत कुछ कार्य साधन है, मेरे पास बहुत कुछ स्किल्स है, और इस मैनिपुलेशन में मैंने मनोवैज्ञानिक एडजस्टमेंट्स किए हैं जेन रॉबर्ट्स में, क्योंकि वे मेरे कॉन्शियस में आके वो ये ज्ञान देना है, क्योंकि मैं उस हायर डायमेंशन से इनसे कनेक्ट हुआ और इनको मैंने सिलेक्ट किया है। और उस एडजस्टमेंट्स उन्होंने जेन रॉबर्ट्स के कॉन्शियस में बहुत कुछ सुधार लेके आए हैं। और वे कहते हैं ये सब सुधार, ये एडजस्टमेंट्स, ये जो मैनिपुलेशंस है, जो मनोवैज्ञानिक स्थिति में, साइकोलॉजिकल लेवल में लाने के बाद तभी हमारे बीच में एक ब्रिज फॉर्म हुआ है। उस ब्रिज में हम दोनों उस ब्रिज में हैं, और मैं वहां पर हूँ, और जेन रॉबर्ट्स यहाँ पर है, और उनके पति रॉबर्ट बट्स वे वहां पर रहते हुए ये ज्ञान सब कुछ लिखने के लिए तैयार है। आप सोचते होंगे कि ये कोई टेलीफोन कॉन्वर्सेशन है, या टेलीफोन में हम बात कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं सोचना मास्टर्स, क्योंकि ये बहुत साइकोलॉजिकली एक हाईएस्ट स्थिति है, जो मनोवैज्ञानिक स्थिति है, कि वो ही ये कर सकते हैं। तो मैं यही कहती हूँ कि जब भी मैं ये पढ़ रही थी, तो हम जब भी चैनलिंग कहते हैं, इट इज अ वेरी हाईएस्ट थिंग, क्योंकि वो ब्रिज जब भी मास्टर के साथ कनेक्ट होते हैं, तो वो ब्रिज के बीच में कभी भी कोई कचरा नहीं रहना चाहिए। वे कहते हैं डेब्रीज, डेब्रीज मीन्स हमारे दिमाग में जो भी कचरा भरा है वो कभी भी नहीं रहना चाहिए, तभी ही वो ब्रिज उस मास्टर को और हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। यूं ही हम नहीं बोल सकते हैं कि ये चैनलिंग हुआ, वो चैनलिंग हुआ है। क्योंकि इनके जो हाईएस्ट पोर्शंस है, जो ये साइकिक एबिलिटीज है, वो ही उन्होंने जो विशेषताएं हैं वो उन्होंने कम्युनिकेशन के द्वारा उसे कम्युनिकेट किया है, वो एक कनेक्शन उन्होंने क्रिएट किया है।
यहाँ पर मैं अभी इसके बारे में नहीं बता सकता हूँ। मैं आगे कभी सेशंस में मैंने किस तरह से ये कम्युनिकेशन सिस्टम्स और मैंने किस तरह से ये ब्रिज क्रिएट करके मैं मुझ में और जेन रॉबर्ट्स में, रूपर्ट में मैंने क्रिएट किया हूँ। वे कहते हैं कि ये बात अच्छा होगा कि आप बार बार मैं कौन हूँ, मेरे बारे में नहीं पूछिए, आपके बारे में, हु आर यू, आपका इस धरती पे आने का और इस प्रकृति से आपका जो पर्सनालिटी है, आप में जो भी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी चेतना में, आप किस तरह से इस पर्सनालिटी को क्रिएट किए हैं, मेरे बारे में बार बार मत पूछिए। अगर आप इसको बिलीव नहीं कर सकते हैं जो मैं कह रहा हूं, तो आप है ना अपने आप को एक स्कल, जो हमारे जो खोपड़ी कहते हैं, जो आउटर, उस स्कल में आप अपने आप को लॉक करके बैठे हैं। और जब भी आप उसमें लॉक करके बैठे हैं, तो आप हमेशा अपने आप को शक्तिहीन ही समझते हैं, यू आर पावरलेस। और जब भी आप उसमें से बाहर निकलेंगे, आप अपने आप को एस्केप करेंगे कि ये सब कुछ नहीं है, मैं एक चेतना हूं, तभी आप उस बाउंड्री को तोड़ते हुए, उस शारीरिक बाउंड्री को तोड़ते हुए, आप जो भी ज्ञान है वो आप लेंगे। बार बार आप कहते हैं कि मैं माया में हूँ, मैं डिल्यूजन में हूँ, आपने किए हैं, आपने इस भ्रम में अपने आप को धोखे से रखा है। तो बार बार अपने फिजिकल रियलिटी से ही कनेक्टेड रहे हैं। और सो वे कहते हैं कि आप ये सब छोड़ते हुए आपकी जो सच्चाई है, जो अवेयरनेस है, उसके साथ आप कनेक्ट हो जाए। मैं आपको इस सेशंस में इस ज्ञान से अपने आप को मैं रिमाइंड करना चाहता हूँ, अपने आप को पहचान करना चाहता हूँ कि आप अपने आप को जल्द से जल्दी अ, उस उस चेतना को आप पहचान लीजिए जो आप भूल गए हैं। आपके ध्यान के जो साधना के द्वारा आप जो भूल गए हैं, उसको आप दोबारा कनेक्ट हो जाइए। वे कहते हैं कि आप सोचते होंगे कि आपका जो पार्ट्स है, जो फिजिकल पार्ट्स ये बुक सुन रहे हैं। कहते हैं नहीं, आप आपके भीतर में बैठा हुआ जो चेतना है, वो पूरी तरह से जागरूक से सुन रहा है। यहाँ पर मैं कुछ लोगों के जो वो कंपेयर करते हैं, यहाँ पर मैं कुछ लोगों से बात करना चाहती हूँ जो बहुत भगवान को बिलीव करते हैं, और कुछ लोग बिलीव नहीं करते हैं, और वो लोग सोचते हैं कि साइंस ही सब कुछ ग्रेट है, क्योंकि साइंस के जो एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा ही जो हम दिखते हैं वो ही सही है। तो वे कहते हैं कि आपको पता नहीं है, और आपका जो नेचर है, आपका जो सच्चाई है, आप उसको पूरी तरह से भूल गए हैं। और इस तरह के जो स्टडीज है, जो नॉलेज है, उसके ऊपर आप उसके पीछे जा रहे हैं। आपके पास एक अपार शक्ति है, और आप उस आपके नेचुरल रियलिटी के साथ आप अपने आप को पहचानिए। वे कहते हैं कि आप आपको पता नहीं है कि आपको बार बार ये जो ज्ञान आपको बताया जाता है, लेकिन आप नहीं सुनते हैं। यहाँ पर उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि एक क्लोज बॉटल में एक मक्खी बैठी है। मक्खी अंदर बैठ के वो भूल गई, बॉटल के अंदर वो फड़फड़ा रही है कि मैं यूजलेस हो गई हूँ, मैं अभी कैसे बाहर आ जाऊं। लेकिन अपने हम लोग अपने फिजिकल सेंसेस में ही
अटके हुए, लेकिन हमारे पास ये फिजिकल सेंसेस से और आगे का बहुत पावर है, लेकिन हम उस तरफ देख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हमने हमारा इस फिजिकल रियलिटी को ही क्रिएट किया है। तो देखिए कि वो मक्खी को पता है कि उनके पास विंग्स है, वो बाहर उड़ के आ सकती है। हम भी उस तरह से हमारे जो भौतिक सेंसेस में है वहीं पर हम अटके हैं। जो हमारा सही पिक्चर है, द ट्रू पिक्चर, उसे हम, हमारी जो रियलिटी है उसे हम देखते ही नहीं है। और हम अपने आप एक लवली लायर्स हो, आप इतने बहुत सुंदर झूठ से कनेक्ट हो। नेटवर्क इशू है। ओके, सॉरी मास्टर्स। मोबाइल पे ज्वाइन होते हैं। मास्टर कहते हैं कि जब भी आप अपने ड्रीम स्टेट में रहते हैं, आप एक दिव्य स्थिति में रहते हैं, तो ये सब कुछ आपको आप जानते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि अ, जब भी आप उस पूरे जागरूक अवस्था में रहते हैं, तो अपने आप को उस स्थिति में पाते हैं। आपने अपने आप को बहुत अस्पष्ट कर दिया है। यू आर मेड योर सेल्फ इन डूबियस सिचुएशन। और आपको ऐसे लगता है कि अ, मैं जो भी ज्ञान दे रहा हूँ, तो अभी बहुत हो गया है। आप जो बता रहे हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि आप उस उस हायर रियलिटी के बारे में सोचते ही नहीं हैं, क्योंकि आपको, आपने अपने आप को एक वैक्यूम में, एक शून्य स्थिति में रख दिया है। मैंने बहुत बार अलग अलग सेंचुरीज में ये बातें बताते आया हूँ। अभी भी मैं बार बार बता रहा हूँ, और अपने आप को, आप जो भूल गए हैं उसको आपको क्लैरिफाई करना है कि आप कितने जन्मों से, आप एक ओरिजिनल स्थिति से, अपने कितने हायर ओरिजिनल स्थिति से आप आए हैं। फिर भी उस हायर नॉलेज लेके आए हैं, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि ये जीवन क्या है। तो वे कहते हैं कि आप अ, अपने आप को परखते हुए अपने आप को एक्सपीरियंस कीजिए कि आपके इतने सारे लेयर्स हैं, इतने सारे लेयर्स हैं, आप इतने डायमेंशंस को जा सकते हैं। तो आप अपने आप को पहचाने। और क्योंकि अभी हमें तो पता है कि हम अपने आप को, हम बहुत सारे लोग अपने रियलिटी को जान चुके हैं, फिर भी हमें कभी इस शारीरिक स्थिति में रहने से हम कभी कभी पीछे होते हैं।
लेकिन हम बार बार अपने आप को परखते ही रहना है। वे कहते हैं मेरे पास मेरा ओन बैंक है जो मेरे पास्ट लाइफ पर्सनालिटीज के बारे में। आपके पास भी है, लेकिन आप उस बैंक को देखते नहीं, आप उसको फोकस ही नहीं कर रहे हैं। और बार बार यही फिजिकल टाइम है, यही फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इसके ऊपर ही आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करते हैं। आप कैसे कैसे लोग हैं? आप अपने आप को क्यों नहीं रियलाइज करते हैं कि आपके पास एक अद्भुत शक्ति है? आपकी पर्सनालिटी इतनी अपार है। आपने अपने आप को पूरी तरह से हिप्नोटाइज कर लिए कि मैं सिर्फ फिजिकल रियलिटी से ही मतलब रखता हूँ। आपका जो अनकॉन्शियस लेवल है, जो आप इस चेतना स्थिति में है, उसके बारे में आप क्यों नहीं करते? अपने लिमिटेड कॉन्सेप्ट में ही अपने आप को देखते हैं। आप नहीं जानते हैं कि आपके द्वारा ही, आपके जो अनगिनत पर्सनालिटी के कारण आपने इस धरती को अलग अलग गिफ्ट्स दिए हैं, और आप स्वयं ही उस गिफ्ट्स को भूल गए हैं, क्योंकि आपके पास इतना शक्ति है। और आपके पास आपके थॉट्स के द्वारा आप इस शरीर से और भी आगे क्रिएट कर सकते हैं। और आप आप ही इस धरती के रिस्पॉन्सिबल है कि आपने कितने सारे गिफ्ट्स दिए हैं। लेकिन आप उस हायर गिफ्ट्स को छोड़ते हुए आपके जीवन में जो भी सक्सेस आया है, जो भी उसके ऊपर आप अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और शाबाशी देते हैं कि मेरे जीवन में मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ। लेकिन उसका अदर साइड, जब भी आपको आप अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, तभी आप भगवान को कोसते हैं, सोसाइटी को कोसते हैं, और जो फादर गॉड है उसको भी हम कोसते रहते हैं कि आप मेरे लिए कुछ नहीं कर पाए हैं। और देखिए, और बार बार आप उसी कंप्लेंट्स में रहते हैं। वे कहते हैं जब तक आप अपने आप को रियलाइज नहीं करेंगे कि आप ही एक रचनात्मक कार है, यू आर द क्रिएटर्स, और आप ही रिस्पॉन्सिबल है इस धरती के लिए। और जो राक्षस आपके अंदर बैठा है, जो बार बार ब्लेम करता है, कंप्लेन करता है, जजमेंट करता है, वही आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है। जो आप बहुत कुछ आप खो जा रहे हो, जो मिस फॉर्च्यून्स आ रहे हैं, वो आपके कारण ही होता है। आपने अपने आप को, उस राक्षस को लेके अपने आप को बहुत सोफिस्टिकेटेड कर लिया है। ऐसे सोचते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं और आप बहुत ज्ञानी हो। इस तरह के वजह से हम अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। आगे और एक बात, ये मैं नेक्स्ट वीक भी करूंगी मास्टर्स, काफी बड़ा सा टॉपिक है। और कुछ पॉइंट्स बोल के हम ध्यान में बैठेंगे। बहुत सारे जो रीडर्स हैं जो इस ज्ञान को सुन रहे हैं, हम किसी समय अपने आप को इस मसल पावर को ज्यादा, हम उस मसल पावर के बाउंड्रीज में अपने आप को रखे हैं। धीरे धीरे इनकारनेशंस में हम अपने ईगो सेल्फ को, अपने अहम की तरफ चले गए हैं, और अभी पूरी तरह से हमारे अहम में बैठे हैं। वी आर बिकम ईगो बाउंड। यहाँ पर जब भी इनका चैनलिंग होता है, तो और जब से ये चैनलिंग शुरू शुरू हुआ है, और 13 बुक्स लिखने तक, यहाँ पर मास्टर कहते हैं कि जेन रॉबर्ट्स के घर में दिन रात लाइट्स जलते ही रहते हैं, लाइट्स ऑफ नहीं करते हैं, और हर दिन पूरा उजाला ही रहता है। और मैं है ना, रूबर्ट के आंखों से इस धरती को, इस धरती के
सीजन्स को, अभी वहां पर उस समय विंटर होगा, और मैं बैठ के रूबट के आंखों के द्वारा मैं उस विंटर को भी एंजॉय कर रहा हूँ। तो इनका जो कनेक्शन है वो एक डीपर लेवल में एक मास्टर और उनकी जो सिलेक्टेड शिष्या है, तो वो कितना गहरा कनेक्शन है कि वो उनके आंखों के द्वारा उनके भीतर जाके वो सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और मुझे है ने मुझे बहुत आनंद हो रहा है, मुझे बहुत रिफ्रेशिंग लग रहा है। और मुझे ये कोऑपरेशन, क्योंकि रूबट के कोऑपरेशन के वजह से मैं ये बुक लिख पा रहा हूँ, क्योंकि वो हमेशा बहुत आनंदित और हमें मुझे बार बार अप्रिशिएट करते हुए ये वो कभी भी मैं उठ नहीं पाऊंगी, क्योंकि कौन से टाइम मास्टर उनको लिखवाते हैं वो पता नहीं है। कभी वो रेस्ट लेना चाहती है, फिर भी उस टाइम वो हमारे लिए इतने कष्ट लेके उन्होंने ये जो ज्ञान हमें दिया है। तो इस तरह से हम नेक्स्ट वीक हम यहाँ पर विराम लेते हुए हम इस कॉन्शियस के बारे में हम नेक्स्ट वीक भी कंटिन्यू करेंगे मास्टर। ध्यान बहुत जरूरी है, तो हम ध्यान में बैठेंगे और इस हमारे जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है उस कॉन्शियसनेस से हम कनेक्ट होते हुए हम फिजिकल रियलिटी से बहुत फिजिकल रियलिटी इस व्हीकल बहुत ही जरूरत है, लेकिन हमारा एक हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है उसके साथ हमें कनेक्ट होना है। हम सब ध्यान में बैठेंगे। जो चश्मे पहने हैं चश्मे निकाल दीजिए, ज्यादा से ज्यादा चेयर पे या नीचे बैठिए। एक हाईएस्ट मास्टर के सानिध्य में हम ध्यान करें तो हम बेड के ऊपर नहीं रहना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। आंखें बंद कर लीजिए। धीरे धीरे अपने इनर जर्नी की तरफ हमारी आइडेंटिटी, हमारा कॉन्शियसनेस आउटर में नहीं है, वो सब कुछ हमारे भीतर है। इसी साइलेंस में इस ऊर्जा से कनेक्ट हो जाइए मास्टर।
मास्टर्स इस फिजिकल रियलिटी को एक 3 डायमेंशंस के आगे भी हमारे में एक पावर जो हम अपने आप को हील कर सकते हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। आते समय हम हमारी आइडेंटिटी को भूल चुके हैं कि हम एक कॉन्शियसनेस है। हम बार बार अपने इस फिजिकल रियलिटी से ही कनेक्टेड रहे। कोई सोच विचार नहीं, हमारी चेतना कॉन्शियसनेस अनलिमिटेड है मास्टर। इसमें कोई बाउंड्रीज नहीं है। सिर्फ हमें वो विस्तार, इमेज, रूप को हमें क्रिएट करना है। हमारी चेतना
इस फिजिकल रियलिटी के पीछे एक फोर्स है। इसके वजह से हमने अपने आप में बहुत अलग अलग रियलिटीज क्रिएट किए हैं। कितने जन्मों में अलग अलग शरीर धारण करके अलग अलग ज्ञान प्राप्त करके आए हैं। हमारी शक्ति को पहचानिए मास्टर। हमारे हर एक नर्व में, फाइबर में एक, जो हम नहीं देखते हैं, वो एक पावर है और उसमें पर्पस भी है, जिसे इनर पर्पस कहा गया है मास्टर। सेफ मटेरियल, जो बेसिक बुक है, उसे पढ़ने से और भी आपको ज्ञान आएंगे।
मास्टर कहते हैं कि जो आपके निस्वार्थ जो नेचर है आपका, जो अचेत चेतना चेत चेतना है, उसके जो गतिविधियां हैं उसे हमें छोड़ देना है। अनकॉन्शियस एक्टिविटी। अपने आप को पूरी तरह से बिलीव करना है कि आप में अनेक अनेक सच्चाइयां जो आप जानते हैं, सच्चाइयां और अच्छे भी जो भी गुडनेस है, उसे पहचानना। जब तक आप आपके नकारात्मक स्थितियों को नहीं छोड़ेंगे तो आप अपने आप को कभी भी पहचान नहीं पाएंगे। अपने आप को पूरी तरह से ट्रस्ट कर दीजिए मास्टर, कि आपको जो भी ड्रीम्स में या आप जब भी ध्यान में है, एक हायर स्थिति में, जो भी आपको उस स्थिति में जो कुछ भी आप एक्सपीरियंस करते हैं उसे अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। एक्सपीरियंसेस क्या बता रही है, पहले हमें उसे पहचाना।
डियर मास्टर्स, आप धीरे धीरे अपनी भौतिक में आ जाए। लास्ट 10 मिनट्स एक हायर डायमेंशन मास्टर के ऊर्जा से आप धीरे धीरे अपने भौतिक में आए। रिलैक्स हो जाइए मास्टर्स। सेफ मास्टर जेन रॉबर्ट्स, उनके हस्बैंड रॉबर्ट बर्ट्स, उनके सारे टीम को हम साष्टांग प्रणाम करें। हमारे गुरु ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, अवतार बाबा जी, सदानंद योगी योगी जी, हम बद्री जी को साष्टांग प्रणाम करेंगे। एक हाईएस्ट नॉलेज को हमें 2009 में कनेक्ट किए। सेफ मास्टर के थॉट पावर, माइंड पावर के बुक्स भी है, आप वे पढ़ सकते हैं। लेकिन ये बेसिक बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। सेफ मटेरियल। लास्ट 5 मिनट्स। धरती के सारे गुरु, ऋषि मुनि, योगी, महर्षि, ब्रह्मर्षि, सभी को हम साष्टांग प्रणाम करें। मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, मिनरल किंगडम, प्रकृति माँ, धरती माँ, यूनिवर्सल मास्टर, हमारे माता पिता, सभी को
साष्टांग प्रणाम करें, ग्रैटिट्यूड दीजिए। धीरे से अपने दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखते हुए आप धीरे धीरे ध्यान स्थिति से बाहर आ जाइए। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू अवनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत डीप मेडिटेशन। मैम, थैंक यू। आप सभी को फिर हम कल मिलेंगे, कल इसी टाइम। ओके। लव यू, लव यू ऑल, लव